एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने पढ़ना है होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस। पहले हमने होमोस्टेसिस इन प्लांट्स पढ़ा था, तो मैंने आपको पीछे बताया था जो होमोस्टेसिस है वो हमने डिफाइन की पढ़ी थी कि जो होमोस्टेसिस होता है वो हमारे जो बॉडी का फंक्शन उसे मेंटेन करता है, उसमें टेम्परेचर कैसे का, उसकी फंक्शनिंग कैसे की, उस सबको प्रोसेस को चलाता है। होमो मीन्स क्या होता है, ये होमो है, होम मीन क्या होता है, सेम होता है। स्टेसिस मीन होता है कंडीशन, ही सेम कंडीशन को मेंटेन करना ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, उसे होमोस्टेसिस कहते हैं। जो होमोस्टेसिस हमने प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, वो प्लांट्स में हमने ये पढ़ा था कि फिर बाद में आता है इससे होमोस्टेसिस की आती 3 टाइप्स थी, उसमें आता है ऑस्मो रेगुलेशन आ जाता था और थर्मो रेगुलेशन, और जो लास्ट वाला था एक्सक्रीशन आया था। थर्मो रेगुलेशन में ये होता था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, और इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमारी बॉडी हमें इफेक्ट करेगी और हम बीमार हो जाएंगे इस तरह। और जो सेकंड वाला था वो था ऑस्मो रेगुलेशन में, ये होता है कि बॉडी की फंक्शन ये होती है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करता है, प्रोटीन को लेता है, और उसमें रेगुलेशन में ये काम करते हैं। जो थर्ड वाला था एक्सक्रीशन था, एक्सक्रीशन में ये होता था कि जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटीरियल से एक्सक्रीट किया जाता था, वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी हार्मफुल मटीरियल्स होते हैं उन्हें एक्सक्रीट कर दिया, वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर दिया जाता था। बाद में फिर हमने पढ़ा प्लांट्स में, पढ़ा प्लांट्स का जो प्रोसेस था ह्यूमन्स इन प्लांट्स, होमोस्टेसिस इन प्लांट्स में हमने ये पढ़ा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं वो जब अपने शेड आउट करते हैं, जितने भी उनके पत्ते जब झड़ते हैं, तो जो ह्यूमन्स बॉडी है उनकी स्वेटिंग की तरफ वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है, उनका यूरिन की जो एक्सक्रीट फीसिस के जरिए वेस्ट मटेरियल जो एक्सक्रीट हो जाता है। बट जो प्लांट्स होते हैं उनका वेस्ट मटेरियल ऐसे एक्सक्रीट होता है, पत्ते झड़ने की शक्ल में उनका जो है वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है। कुछ प्लांट जिनके हैं जिनमें आता है रीजन आ जाते हैं, लैक्टिक्स आ रहे कि वो प्लांट्स हैं जिनके पत्ते झड़ते हैं, ये अपना मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीट करते हैं। जो लेटरन और रीजन है ये अपना मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं, और जितने भी गैसेस डे टाइम होती है ना, जब गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स होता है डे टाइम, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं, और जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। और उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। तो रात में तो फोटोसिंथेसिस पैदा नहीं होती, इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा नहीं होती, तो रात को रेस्पिरेशन से वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन को खारिज करते हैं, और रेस्पिरेशन से जितनी भी बाहर की इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं वो, और अपना रात का जो प्रोसेस है उसे चला लेते हैं। नेक्स्ट जो हम आज पढ़ेंगे होमोस्टेसिस इन प्लांट्स से, मैंने आपको पीछे जितना भी था रिवाइज करवा दिया। होमोस्टेसिस इन ह्यूमंस में ये होगा, इसमें फर्स्ट पे आएगा स्किन, सेकंड पे आएगा लंग्स, और थर्ड पे इसमें आएगा किडनी। ह्यूमंस स्किन के बारे में अगर हम बात करें, जो स्किन है वो कंसिस्ट किस पे होती है, 2 लेयर्स पे स्किन जो है वो कंसिस्ट होती है। फर्दर लाइक अदर एनिमल्स ह्यूमंस ओनली हाईली डिवेल्प्ड सिस्टम फॉर होमोस्टेसिस, दे आर फॉलोइंग ऑन द मेन ऑर्गन्स। उन्होंने बताया है जो वर्क करते हैं होमोस्टेसिस ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन होता है उनमें लंग्स आता है, स्किन आता है और किडनी आता है। फर्स्ट हम स्किन के बारे में पढ़ेंगे। स्किन होती क्या है, स्किन का फंक्शनिंग क्या है। जो स्किन है वो कंसिस्ट होती है 2 लेयर्स पे होती है, जिसमें फर्स्ट उसकी आउटर लेयर और एपिडर्मिस और प्रोटेक्टिव लेयर होती है विदाउट ब्लड वेसल्स के बगैर। वाइल डर्मिस इन द इनर लेयर, एक होती है आउटर लेयर जो होती है इसके नीचे वाली, जो बॉडी के नीचे वाली लेयर उसे कहते हैं, लाइक ये एक फर्स्ट आउटर लेयर, उसके इसे कहती है हमने एपिडर्मिस। उसके नीचे वाली है उसे हम कहेंगे डर्मिस, ये इनर अंदर वाली होगी लेयर। ब्लड वेसल्स, सेंसरी नर्व एंडिंग, और स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स एंड एयर, जिसमें जो हमारी स्किन है इसमें रूट्स हेयर होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, फैट सेल्स होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट फंक्शन होते हैं हमारे स्किन के अंदर। स्किन परफॉर्म करती है इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। द थिनर लेयर ऑफ फैट सेल्स इन द एपिडर्मिस इंसुलेट करते हैं बॉडी के अंदर टेम्परेचर को। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स हैं अटैच करते हैं हेयर को, कि गूज़बम्प्स बाहर, अगर सर्दी है अंदर का टेम्परेचर वार्म है, तो अगर हम बाहर कहीं जाएंगे सर्दी में, अगर बाहर का टेम्परेचर ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो उसकी वजह से जो हमारे गूज़बम्प्स हैं वो भी हमें गूज़बम्प की फॉर्म में जो हेयर्स हैं वो हमें अपनी शो होनी शुरू हो जाएगी, इंसुलेटिंग द ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर की वजह से। वार्म एयर के अंदर जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो गर्म हो, लेकिन हम किसी बाहर गर्म ठंडी हवा में जाएंगे तो जितने भी हमारे गूज़बम्प होंगे वो खड़े हो जाएंगे और हमें वो नजर आना शुरू हो जाएंगे इस फॉर्म में।
जितने भी मसल्स है हमारे हेयर्स वगैरह, जितने ऑयलिंग्स वगैरह का काम होता है, जितना जो हेयर ग्रो वगैरह का, वो सारे स्किन, और जितने में अगर हमें स्वेट है, सिमिलरली स्किन हेल्प हमें करती है, प्रोवाइडिंग करती है कोल्डिंग इफेक्ट। व्हेन स्वेट, जब हमें पसीना आता है, प्रोड्यूस कर स्वेट ग्लैंड्स को प्रोड्यूस करती है। एक्सेस बॉडी हीट को एक्सकैप करती है, जब कोई हीट या गर्मी लगने थ्रू द इवेपोरेशन, जब हमारी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा हीट अप हो जाती है तो समटाइम्स हमें ऐसे होता है कि स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, जो हमारी स्किन पे भी शो होना शुरू हो जाती है। मेटाबॉलिक वेज सच एक्सेस वाटर गैस साल्ट यूरिक एंड यूरिक एसिड आल्सो रिमूव्ड इन स्वेट, जो हमारे स्वेट के जरिए साल्ट भी रिमूव होता है, यूरिया भी, यूरिक एसिड भी। और जो लास्ट मैंने बताई है वो यही बताई है कि जो स्किन है उसे मेटाबॉलिक वेस्ट है वो प्रोड्यूस हमारी स्किन में इस फॉर्म में होता है, जो साल्ट में, वाटर में, यूरिन की शक्ल में, यूरिक एसिड की एंड स्वेटिंग की शक्ल में हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लंग्स। लंग्स किन्हें कहते हैं? जो लंग्स है वो रिमूव करते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इन बैलेंस। जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी बॉडी में होते हैं उसे रिमूव कर देते हैं, ब्लड से रिमूव कर देते हैं, ताकि जो फंक्शनल प्रोसेस वो चलता रहे। और लंग्स में जितने भी वो हमारे लंग्स होते हैं वो बाहर की जितनी भी एयर होती है, जब अंदर लेके आना होता है उसमें जितनी भी वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है इनहेल करने के बाद एंड कीप, ताकि बॉडी का बैलेंस बरकरार रहे। लास्ट जो है सेकंड है वो द किडनी फिल्टर एक्सेस वाटर। जो किडनी है वो एक्सेस वाटर फिल्टर करती है साल्ट में, यूरिया में, यूरिक एसिड में, फ्रॉम द ब्लड, फ्रॉम द फॉर्म्स ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में जो किडनी है वो पहले पानी को आई थिंक सो 10% 1% फिल्टर करती है हमारे, जितना भी हम पानी अगर एक गिलास में इसमें से 1% करती है। सो आप लोग देख लेना जितना भी हो। तो मैं आपको बता रही हूँ हमारी किडनी में से वाटर को फिल्टर करने के बाद फिर वो 1% हमारी किडनी को लगता है, और जितना बाकी पानी होता है वो सारा वेस्ट मटेरियल यूरिन ब्लैंडर में चल जाए। यूरिन ब्लैंडर में जाने के बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन की शक्ल में, या और पानी हम अगर ज़्यादा पिए तो स्वेट की शक्ल में भी बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो फिर किडनी यही काम करती है। नेक्स्ट जो उन्होंने बताया हुआ है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन क्या होता है? जो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन है इसे हम क्या कहते हैं? यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। जितना भी एक्सक्रीट होता है, वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट होता है ह्यूमन बॉडी से, उसे यूरिनरी सिस्टम का। इट इज फॉर्म्ड ऑफ पेयर ऑफ किडनी। ये 2 पेयर ऑफ किडनी होते हैं, ये हमारी 2 किडनी होती है, एक इस साइड पे लेफ्ट एक राइट। अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जितने भी पेयर इसमें आते हैं किडनी में, यूरेटर आता है, यूरेथ्रा से यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। द ब्लैडर इन टेम्परेरी स्टोर्स यूरिन अंटिल इट रिलीज फ्रॉम। जब तक ब्लैडर तब तक यूरिन को स्टोर करता है जब तक वो बॉडी से रिलीज ना हो। और यूरेथ्रा एक ट्यूब होती है जहाँ से जो एंड वाली ट्यूब होती है जहाँ से जितना भी जो यूरिन वगैरह एक्सक्रीट किया जाए, डेड यूरिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी किसे कहते हैं? किडनी का जो कलर है वो डार्क शेड है। किडनी कलर है जो वो डार्क शेप्ड है। किडनी आर डार्क शेप्ड ऑर्गन। ईच किडनी इज 10 सेंटीमीटर। ये किडनी है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, वाइड है, ठीक है, एंड वेट इसका अबाउट है 20 ग्राम्स। दे आर प्लेस्ड। ये प्लेस किसके ऊपर करती है? दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम के नीचे, एंड वन ऑन एट द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स, यानी 2 रिब्स को, यानी जो हमारी पसलियाँ होती हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन राइट किडनी। जो लेफ्ट किडनी है वो छोटी होती है राइट किडनी से। द कनकेव ऑफ साइड ऑफ किडनी फेस वर्टिबल कॉलम। जो किडनी का फेस होता है वो वर्टिबल कॉलम। देयर इज अ डिप्रेशन called hilus and near the center of the concave area of kidney. This is the area of kidney through which ureter leaves kidney। जब जो ureter वो किडनी में लीव्स कर किडनी को लीव कर देता है यूरेटर के अंदर। किडनी में जितने भी एक्सक्रीट मटेरियल होता है यूरेटर की तरफ भेजा। एंड द स्ट्रक्चर इंक्लूड, जिसमें आता है ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व एंटर एंड लीव किडनी। उसके बाद उन्होंने बताया है जो द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द किडनी जो शो करती है 2 रीजन में, रेनल कॉर्टेक्स आ जाता है और मेडोला आ जाता है, एंड पायरामिड्स आ जाता है। पायरामिड जो रेनल कॉर्टेक्स है, पायरामिड्स और रेनल मेडोला ये इन्हें कहते हैं। जो फर्स्ट है जो रेनल कॉर्टेक्स है, फिर रेनल मेडोला है, एंड डोला उसके बाद है रेनल पायरामिड्स। द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ किडनी टू शो 2 रीजन जिनमें रेनल कॉर्टेक्स है। आउटर पार्ट ऑफ द किडनी जिसे कहा जाता है वो है रेनल कॉर्टेक्स, और ये कैसे का होता है? डार्क रेड इन कलर होता है, डार्क रेड इन कलर। और ये रेनल मेडोला इज द इनर पार्ट, ये अंदर वाला जो हिस्सा है, ये अंदर वाले हिस्से को कहते हैं। लोगों
लोगों ने पढ़ा, ये जो इंपॉर्टेंट्स वगैरह है मैंने आपको बता दिए थे, डिटेल में समझा दिया। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसमें। ये MCQs वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें ये जो साइड वाले होते हैं, ये बॉक्सेस होते हैं, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, द डिफरेंस बिटवीन एफरेंट एंड इफरेंट क्या होता है, कैपिलरी granular arise from the efferent arterioles and join to form efferent arteriole। तो इसका डिफरेंस आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ किडनी भी आ जाता है, केला वो भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग में पूछ लेते हैं, और ये क्वेश्चन और डायग्राम वगैरह भी पूछ लेते हैं। सो कल हम लोगों ने करना है फंक्शनिंग ऑफ किडनी एंड फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो हम ये लेक्चर करेंगे। बाकी टॉपिक जो रह गए हैं तो आपने इसे अच्छे से पढ़ना है। कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझसे ज़रूर पूछना। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।